निफ्टी में हमने देखा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चाल या बहुत बड़ा कोई मूवमेंट होता नज़र नहीं आया। जैसा आप चार्ट पे भी देख रहे हैं, एक रेंज बाउंड सिचुएशन में पूरा वीक निकलता नज़र आया। लेकिन हमने बाकी जगह काफ़ी कुछ हलचल होती देखी है और बाउंस ये जो है वो एक्सटेंड होने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। तो क्या ये बाउंस एक्सटेंड कर सकता है, कितना हो सकता है और हमारी अप्रोच यहाँ से कैसी होनी चाहिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा चेंज इस वीक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा है तो वो देख ज़रूर सकता है इस वीडियो को। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं है और बाकी जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं उनको हम ज़रूर समझने की कोशिश कर लेते हैं। फटाफट चल के सेक्टर्स देख लेते हैं। जैसा हमने बात की थी, इस पर ज़्यादा समय देना आज की तारीख में ठीक नहीं है क्योंकि अब इनमें ज़्यादा कुछ कहने सुनने को रह नहीं गया है जब तक ये सारे सेक्टर्स कुछ ऐसा ड्रास्टिक मूव हमें दिखाते नज़र ना आए। तो अभी आप फार्मा देख रहे हो, छोटा मोटा बाउंस सब जगह आ रहा है, वो यहाँ पे भी आ रहा है। मेटल की बात करें, मेटल अपना थोड़ा बहुत जैसा हमने बात की थी कि इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है। हमने नीचे का सपोर्ट दे दिया है, जब तक अब इसके ऊपर है सब कुछ ओके रहेगा। मेटल में इसके नीचे ही प्रॉब्लम बढ़ती नज़र आएगी, अदरवाइज़ तब तक ये ओके है, ठीक है। और ये पूरे आप कह सकते हो कि जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सबसे मजबूत स्थिति में अभी तक ये यही खड़ा हुआ है। कल को ये वीक हो जाएगा तो फिर उसको देखेंगे, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी प्रॉब्लम में था, बाउंस आ रहा है लेकिन कहीं भी ऐसा सिग्निफिकेंट बाउंस नहीं आया है जिसको हम ध्यान दे सकें। ऐसे ही आईटी है, वहाँ तो बाउंस आ ही नहीं रहा है। जैसा आपको इस चैनल ने लास्ट वीक या और उसके लास्ट वीक भी बताया था कि आईटी में तो अभी खेल शुरू हुआ है, तो अभी हो सकता है आपको वो उस तरह का बाउंस अच्छा ना मिले जैसा बाकियों में आ रहा है। तो आप देख रहे हो वहाँ पे अभी फ़िलहाल बाउंस नहीं दिख रहा है, हो सकता है आने वाले हफ्तों में हमें देखने को मिले। बात करें ऑटो की, ऑटो आप देख रहे हो वहाँ पे भी कुछ खास बाउंस आता नज़र नहीं आ रहा है, बट ओके है क्योंकि प्रॉब्लम में सारे ही चल रहे हैं। एफएमसीजी में थोड़ा बहुत बाउंस आता अब नज़र आ रहा है जो कि फेयर इनफ है, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है ऑलरेडी। पीएसयू बैंक वही अपना थोड़ा बहुत स्ट्रगल चालू है उसका, मगर ऐसा कुछ खास अभी तक नहीं हुआ है जिसको लेकर हम कुछ खास बात कर सकें। सभी कुछ आपको पता है दूर रहने की कंडीशन में है, इंक्लूडिंग रियल्टी, ठीक है। तो जब तक इनमें कोई खास मूवमेंट नहीं आएगी इन पे ज़्यादा समय देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट को लेकर। ग्लोबल मार्केट में हम अगर डाउ जोन्स पे आते हैं तो इस वीक जो हलचल की हम बात कर रहे थे ग्लोबल मार्केट में होता नज़र आया है। हम आपको यहाँ बताते चले आ रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से कई बातें चल रही हैं कि ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसा हो सकता है। हमने आपसे कहा था कि हमें दुनिया के साथ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एविडेंस चाहिए। तो ये पहला एविडेंस इस वीक अब आता नज़र आ रहा है, बहुत ही शानदार फॉल के साथ नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। मगर याद रखिएगा ये छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाऊं तो वो अभी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जिसको मैं बोलता हूँ वो नहीं है। कैंडल वाइज बहुत अच्छा हुआ है लेकिन अभी जो टाइम है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। मगर जो इसने ब्रेक किया है वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर जिसको मैं बोलता हूँ वो बहुत अच्छा है। एक दूसरा पार्ट सस्टेनेबिलिटी अब हमें देखना है। अगर ये वापस ऊपर की ओर आता नज़र नहीं आता है तो फिर आप समझ लो आने वाले ही हफ्ते में ही ये अपना क्लियर कर देगा कि ये क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब इस पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से अगर नीचे की ओर जाता है, पहली बात तो ये डबल टॉप आपको नज़र आ रहा होगा जो बहुत ही ईजी है सबके लिए समझना, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं रहेगा अगर यहाँ से ऊपर जल्दी नहीं आता है तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है, खासकर यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट में ही आप देख रहे हो हर जगह वही चीज़ हो रही है। नैस्डैक भी हमारे लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यहाँ ना कैरेक्टर है ना सस्टेनेबिलिटी है, दोनों ही चीज़ अभी पूरी तरह से यहाँ ठीक से नहीं हो पाया है। फिर भी आखिर यहाँ तक आ गया है तो अब देखते हैं यहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि इतना देखा है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी देखने के बाद ही इस पर कोई कमेंट करेंगे। और कुछ एक अपडेट है आज इसके लिए, अभी उसकी बात कर लेते हैं सारे इंडेक्सेस को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपने देख लिया है, रसल की बात कर लेते हैं। रसल आप देख रहे हो वही सपोर्ट पे आ गया है, वो भी पूरा अच्छे से गिर के। तो आपने देखा तीनों इंडेक्स जो यूएस मार्केट के हैं वो ऑलमोस्ट या तो सपोर्ट के नीचे हैं या तो सपोर्ट के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ प्रॉब्लम आई है। अब वो टेम्परेरी आई है या कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई है उसको हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे।
हालांकि यूएस मार्केट में अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इससे ज़्यादा इसकी बात करने का नहीं है कुछ। कैक की बात कर लें तो वो आप देखो पुराने टॉप एरियाज रेजिस्टेंस होते हैं नॉर्मल, वो वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आ रही है, तो अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सपोर्ट एरिया हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसके नीचे 7550 7500 के नीचे से नहीं आना चाहिए, यही ध्यान देना है। डैक्स की बात कर रहे थे तो डैक्स आप देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी अपने हाइज के आसपास काम कर रहा है। लेकिन अगर जैसा हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम आएगी तो फिर यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। और जितना बेहतरीन चाल इसने दिया है, किसी को शिकायत अब होनी भी नहीं चाहिए, राइट। लेवल की बात करें तो लेवल एक रिवीजन हमारा हो गया है ये 21,400 के आसपास। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक इसको हम करेक्शन के तौर पर ही मानेंगे। बात करें अगर यूके 100 की, यूके 100 ने जैसा हम बात करते आ रहे हैं चाल ली थी, उसका एक करेक्शन अब आपको प्रॉपरली मिलता नज़र आ रहा है। याद रखिएगा थोड़ा बहुत और भी आ सकता है, लेकिन समय में ज़्यादा यहाँ अगर टाइम काटना चाहे तो काटना चाहे। प्राइस में यहाँ नीचे की ओर 8300 8280 यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं लेवल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इसका बिहेवियर अभी देखना है, उसके बाद ही इसमें कुछ डिसाइसिवली बात करेंगे। अभी सब कुछ ओके है। इसके बाद बात कर लेते हैं निकाई की। निकाई आपको पता ही है, जैसे हम बात करते आ रहे हैं, बहुत बड़े खेल में है, इस पर कोई छोटी मोटी कमेंट करना बेकार है। रेंज को काटा था तो नीचे की ओर काम कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। ब्राज़ील की बात करें बोवेस्पा, वो आपने देखा जिस सपोर्ट के नीचे गया था, हम बात कर रहे थे कि अभी इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा समय इसको लेना चाहिए। मगर जो कैंडल्स बन रही हैं वो बहुत ही शानदार बन रही हैं और हमें ये कहने पे मजबूर कर रही हैं कि शायद ये यहाँ से अच्छा कर जाए। हालांकि मुझे अभी भी इसमें डाउट है, तो अभी हम इसको देखते हैं, इसका बिहेवियर देखते हैं। वो बात और है कि हमारे कुछ दोस्त जो इस वीडियो को देखते हैं वो वहाँ से अगर बिलोंग करते हो, वहाँ अगर रह रहे हों तो ठीक है, तो उनके लिए भी यही सलाह है कि अभी इसको सिर्फ देखें। ऐसी तेज़ी देखकर बहुत ज़्यादा अभी खुश नहीं होना है। ऑफ कोर्स इसे अच्छा करना है। अगर आप ब्राज़ील से इसे सुन रहे हैं तो याद रखिए इसको बहुत अच्छा करना है। इसका जो फ्यूचर है आने वाले सालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आज अभी इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स जो आप अब देख रहे हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक कुछ खास हुआ नहीं, पहले ही इसने उसके पहले हफ्ते में धमाका कर दिया था। तो पॉइंट यही है, एज लॉन्ग एज ये 107 108 की ओर नहीं जाता है तब तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब ओके एरिया में काम कर रहा है। अब यहाँ समय बिताए, नीचे गिर जाए, जो मर्जी इसकी इच्छा हो वो ये कर सकता है, ये फ्री है, ठीक है। तो ये अब इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि नहीं आ रही है। हमें अब इसकी तरफ से कुछ अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं आपका चलते चलते, वो भी अभी तक छोटा सा बाउंस ही ले रहा है। तो अभी तक चूंकि लेवल्स के नीचे काम कर रहा है तो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलते चलते क्रूड ऑयल भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी उसी एरिया पे होल्ड कर रहा है और 83 कटने का तो फिलहाल कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। सो कुल मिला के आपने देख लिया ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो इस वीक आपने देखा टेंशन बढ़ती नज़र आई है। यूएस मार्केट खासकर लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बढ़ती नज़र आ रही है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट का इस वीक का जो मेजर अपडेट है वो क्या है और उसका हमारी मार्केट से क्या कोरिलेशन है, उसको हम अपने कंक्लूजन वाले सेगमेंट में आज बिल्कुल समझेंगे। तो थोड़ा सा और समय दीजिए, फिर उसकी बात यहाँ पे डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जूनियर निफ्टी के बारे में। चलते चलते देख लेते हैं बाकी इंडेक्सेस को। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं पहले। वो अपना हाई के आसपास ही वहीं रेंज बना के चल रहा है, तो अभी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे हमने बात की थी, समय इन लोगों के पास बहुत होता है। एक चीज़ देखनी है कि 88.5 और 88 89 उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एरिया के आसपास ये जो भी है 88 88.2 यहाँ तक ये आ सकता है। इससे ऊपर जाएगा तो फिर ये कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब तक सब कुछ ओके है और नीचे आना चाहिए इसको, ऐसा हमें भी लगता है। बाकी देखते हैं। बात करें जूनियर निफ्टी की, वो अपना गिरता जा रहा था, गिरता हुआ रह रहा है। मैं इसको वापस इंट्राडे चार्ट पे ले आता हूँ 3 आवर्स के, जिस पे हम अपने चार्ट्स को देखते हैं। तो वही प्रॉब्लम में है, वैसे ही प्रॉब्लम है। छोटी मोटी बाउंस हर जगह आ रही है, इसमें भी आ रही है। स्मॉल कैप हमारा जो मेजर इंडेक्स है वो आपने देखा कि बढ़िया बाउंस दिया था, मगर फॉल भी मुझे लगता है इस वीक सबसे ज़्यादा इसी में आया है। बाकी सब जगह तो हमने रेंज बाउंड देखा सिनेरियो, मगर स्मॉल कैप अभी भी वो अंडर परफॉर्मेंस हमें साफ साफ दिखा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा गिरता रहेगा, कहीं ना कहीं बाउंस इसमें भी आएगा और ज़रूर आएगा और अच्छा आएगा,
ठीक है। लेकिन वो कहाँ से आएगा, जिसकी बात हम हमेशा करते आ रहे हैं, चाहे वो निफ्टी को लेकर हो, बैंक निफ्टी तो अभी खैर गिरा नहीं है, बाकी इंडेक्सेस को लेकर हो, सब में वो बाउंस एक पेंडिंग है। लेकिन हमेशा हम बात करते हैं चाल आ जाती है तो करेक्शन कहीं ना कहीं पेंडिंग हो ही जाती है, लेकिन वो कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी कि और ऊपर जाके आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी होती है, थोड़ा उसको बिहेवियर दिखाना होता है, उसको कुछ प्राइस में मोमेंटम दिखाना होता है। जब वो कुछ दिखाएगा तब उसकी बात करेंगे और तभी उसमें हमें क्लियर होगा कि ये बाउंस कितना बड़ा होने वाला है। आज की तारीख तक देख के अभी ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी स्मॉल कैप पेन में है और लग रहा है कि अभी भी और पेन में रह सकता है। फिर भी जैसा होगा हम बात करते रहेंगे। प्राइस के बिहेवियर के साथ हमें देखना है, चूँकि बहुत बड़ा फॉल 19,000 से 14,000 ऑलरेडी आ चुका है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि बाउंस तो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आप देख रहे हो वो अभी भी गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है, पूरी मजबूती वो दिखा रहा है, पुराने सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है बिल्कुल मजबूती से। तो जैसा हम हर बार बात करते आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। याद रखिए पूरी मार्केट गिरेगी तो इसकी सारी मजबूती फिनिश हो सकती है। हम खुद इसमें बुलिश रहे हैं कि आने वाले 1-2 ईयर्स कम से कम इसके बहुत अच्छे हो सकते हैं और ये निफ्टी को जो अंडर परफॉर्मेंस 4-5 ईयर्स से करता आ रहा है वो कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आउट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं भी होती है तो, वरना हमारा मानना है कि निफ्टी को भी ये आउट परफॉर्म कर सकता है, उस तरह की कंडीशन में ये रहा है। लेकिन अब चूंकि बड़ी करेक्शन, बड़ा फॉल चल रहा है, याद रखिएगा, तो ऐसे समय ये आउट परफॉर्म करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है और अभी तक कर भी रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह से उम्मीद नहीं कर सकते कि अभिजीत ने कहा था कि आने वाले सालों में ये आउट परफॉर्म करेगा, देखो कर भी रहा है तो आगे भी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस फॉल में बिल्कुल प्रॉब्लम में रह सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है। आगे ये तकलीफ दे सकता है, अभी तक नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ समझ लेते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ चार्ट में पिछले वीक से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। निफ्टी के बिहेवियर में, निफ्टी के व्यू में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है, मगर इस वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। देखिए, हम जैसा बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी में कुछ जो बाउंस है वो आने की संभावना है। कहाँ से आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी उसका कुछ ऐसा हमें कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, ना ही बिहेवियर वाइज, ना ही कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ लग रहा हो कि भाई हाँ इसकी संभावना है कि वो बहुत ऊपर जा सकता है। जब तक वो प्राइस में कुछ अच्छा नज़र ना आ जाए तब तक हम नहीं मान सकते कि कुछ बहुत अच्छा या बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का बाउंस, वो जो 1000, 1500 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट, उस टाइप का बाउंस हमें कोई मिलने वाला है। अभी तक ऐसा कुछ भी इसने हमें साइन नहीं दिया है। हालांकि अच्छी तरीके से काम कर रहा है, याद रखिएगा, तो बिल्कुल वो बाउंस कहीं से भी आ सकता है, हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का मीटर है, लास्ट वीक भी आपको बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। 30% प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, चूँकि इतना बड़ा फॉल आया है तो वो बाउंस आ सकता है, लेकिन 30% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी भी नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है। 70% प्रोबेबिलिटी अभी भी यही है कि ये एक बार 22,000 के नीचे, कहीं 21,700, 21,000 वहाँ तक इसे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब जाएगा या नहीं वो देखिए वक्त ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं उस मेन अपडेट की जो आज के लिए मेरे हिसाब से इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। उसको समझ लेते हैं क्या है। वो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है, जिसकी बात अभी हम ग्लोबल मार्केट के सेक्शन में कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि हमने देखा इस वीक ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर आता नज़र आ रहा है, वो आपको भी साफ साफ नज़र आया, मुझे कुछ उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट में मुझे कहना चाहिए, माफ़ कीजिए, ग्लोबली लोग बात कर रहे हैं कि यूएस मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसी बातें 2022 से चल रही हैं। हमें उस पर तब तक ध्यान नहीं देना है जब तक हमारे लेवल्स हमें कुछ ना बता दें। तो हुआ क्या है कि अब इतने महीनों और सालों के बाद जो ऐसी बातें चल रही थी, छोटी छोटी करेक्शन आने पे हर बार यही बातें हो रही थी, मगर इस बार क्या हुआ है कि पहली बार हमारे लेवल चैलेंज हो रहे हैं। हालांकि यूएस मार्केट के लेवल्स अभी ब्रेक नहीं किए हैं, ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स में बहुत बड़ा कोई फॉल नहीं आया है, लेकिन
वो पहली बार चैलेंज हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक साइन है। तो अगर ये एक साइन है या आने वाले समय में ये करेक्शन बढ़ने जा रहा है तो उसका क्या मीनिंग है उसे समझ लीजिए। देखिए, अगर ये यहाँ से लेवल ब्रेक नहीं करते, पहले साफ बता दूं, तो यहाँ से कोई बदलाव हमारे व्यू में नहीं है। ग्लोबल मार्केट फिर अच्छा करता चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो ये चैलेंज दिख रहा है और जिस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है, अगर वो यहाँ से बढ़ती है और यूएस मार्केट के लेवल्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, यूएस मार्केट के लेवल अगर वो कंफर्मेशन देते हैं कि वो अपने एरियाज़ को ब्रेक कर देंगे, जो कि जिसकी संभावना है कि इस वीक, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हमें पता लग जाएगा कि ये क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये लेवल वो ब्रेक कर देते हैं तो समझ लीजिएगा ये वो पॉइंट शुरू हो जाएगा जहाँ से हमने लास्ट ईयर बात की थी कि यूएस और इंडिया की जो दोस्ती में दरार पड़ी थी, दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, याद है। हम बार बार बीच बीच में इसकी बात करते आ रहे हैं कि दोनों अलग अलग अपनी दिशा में चलेंगे। ये हमने 2024 मार्च अप्रैल में बात की थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और अब वो दोस्ती की जो दरार है वो अब भरने जा रही है। अगर लेवल ये ब्रेक कर जाते हैं तो तब ये इसका मतलब निकलेगा कि ये जो प्रॉब्लम इनमें दोनों में रही है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे थे, अब वो फिर साथ चलने लगेंगे। तो अगर साथ चलने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। जैसे निफ्टी में ऊपर चाल आई थी, बाद में यूएस मार्केट में और बाकी जगह चाल बाद में शुरू हुई थी 2023 में, उसी तरह अब अक्टूबर से जो फॉल आया है इंडियन मार्केट में, निफ्टी में, वो अब ग्लोबल मार्केट अब बाद में फॉलो करने जा रहा है। और ये हमारी थ्योरी को कंफर्म कर रहा है कि बड़ी फॉल, बड़ी प्रॉब्लम निफ्टी में जो दिख रही है वो फिर ग्लोबल मार्केट में भी बड़ी फॉल और बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है। और अगर ये दोनों बातें कंफर्म हो जाती हैं तो एक तरीके से आपके पास एक कह सकते हैं आपकी हमारी बात को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब आपका ग्लोबल मार्केट साथ में गिरेगा तो फिर उसमें किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब अकेले निफ्टी गिर रहा है इतने महीनों से, सब लोग बातें तो कर रहे हैं लेकिन किसी के पास कोई जवाब एकदम कॉन्क्रीट नहीं है कि आखिर हमारा मार्केट ही क्यों गिर रहा है ग्लोबल मार्केट में, बाकी सब क्यों नहीं गिर रहे हैं। बहाने सब बता रहे हैं कि चाइना में पैसा जा रहा है, इंडिया से निकल रहा है, या क्या कहते हैं यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, बाकी जगह वैल्यूएशंस बहुत कम है, तो इस वजह से इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा है और बाकी जगहों में लग रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज से तो है नहीं, ये प्रॉब्लम 2023 से रही है और पैसा तो यहाँ 2023 से निकल रहा है निफ्टी से। तो आज ऐसा क्या हो गया जब सब कुछ सिंक हो रहा है ना। तो हमें हमेशा यही याद रखना है, प्राइस के फॉलोअर बनना है। और इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी गिरना शुरू कर देता है तो एक्चुअली में ये हमारे लेवल को, हमारी बातों को कंफर्म करेगा कि इंडियन मार्केट में ही नहीं, पूरी ग्लोबल मार्केट में आने वाले महीना, जो आप कह सकते हो आने वाले कुछ महीने प्रॉब्लम में जा रहे हैं। जैसा हमने बात की है कि मिनिमम अगस्त सितंबर तक निफ्टी, हमारा मार्केट, सब कुछ प्रॉब्लम में दिख रहा है। ये मिनिमम है, हो सकता है 2025 भी पूरा प्रॉब्लम में चला जाए। तो वही चीज़ हमें दिख रही है कि अगर यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट अब वो साथ हो जाते हैं तो वो एक्चुअली हमारे लिए और पूरी मार्केट के लिए एक सपोर्टिव बात होगी। आपको फिर और ज़्यादा घबराना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं डाउन साइड की ओर जा रही है। और फिर जब ऐसा होता है कभी, याद रखिए, तो वो 1-2 मंथ्स के लिए कभी भी नहीं होता है। तो जो भी यहाँ से मार्केट को ऊपर देखना चाहते हैं वो ये प्रे करें कि यूएस मार्केट के लेवल्स, ग्लोबल मार्केट के लेवल्स नीचे की ओर ब्रेक ना करें और वो ऊपर की अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। जब तक ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो चलता आ रहा है सिस्टम कि निफ्टी नीचे जा रहा है, यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रहा है, तब तक संभावना निफ्टी की रहेगी कि एज ए बुल मार्केट करेक्शन कहीं भी ख़त्म होकर ऊपर चल सकता है। तब तक आप एक उम्मीद कर सकते हो, वरना मेरी नज़र में, मैंने अपना व्यू आपको बता ही दिया है कि हमारी नज़र में तो वो उम्मीद बहुत कम है कि अगस्त सितंबर से पहले यहाँ कुछ भी अच्छा हो। बट फिर भी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बुल मार्केट में चीज़ें होती हैं तो करेक्शन कभी भी कहीं से भी फिनिश हो सकती है और हम अपने व्यू को बदल के ऊपर चल सकते हैं। इसी तरह बियर मार्केट में होता है कि जो बाउंस होता है वो कभी भी कहीं भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए इस बाउंस पे भी अभी हमें भरोसा नहीं है।
जब तक ये वापस से कुछ अच्छा ऊपर और करता ना दिखाए। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉब्लम में निफ्टी है और यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट उसे ज्वाइन करते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारे व्यू को और स्ट्रेंथ देगा और उसमें मजबूती आएगी व्यू में। तो उस हिसाब से इस पॉइंट को याद रखिएगा। बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन ये आज के वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मुझे इसे आपको डिटेल से समझाना पड़ा। आई होप हमारे व्यूज़, हमारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा पॉइंट हो सकता है, कितने मेजर प्रॉब्लम मार्केट जा सकती है, इश्यूज़ कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी साथ हो रहा है अब, ऐसा उम्मीद लग रही है अब लोगों को, है ना। तो इसीलिए लेवल्स को ध्यान देना है कि यूएस मार्केट में क्या वो लेवल ब्रेक कर रहे हैं या नहीं। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी स्टॉक या इंडेक्सेस में भी कोई भी लेवल जानना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम सभी तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। चूँकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं तो बाय सेल की रिकमेंडेशन ऑब्वियसली हम नहीं देते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।